कहानी की शुरुआत एक इंटेंस और मिस्टेरियस सीन से होती है। एक यंग मैन अपने कमरे में अपने बेड पर सो रही होती है जब वो अचानक से जगता है। उसका मन थोड़ा घबराया हुआ होता है, जैसे कोई बढ़ाई या स्ट्रेंज फीलिंग हो रही हो। उसके आसपास का माहौल भी कुछ अजीब सा लगता है। सब कुछ डार्क और एरिली साइलेंट होता है। कमरे के छत के कोने में एक पुराना और डस्ट फिल्ड लैंप पड़ता है, जिसमें से कुछ लाइट की चांदनी हल्की सी निकलती है। वो ही एटमॉस्फेयर है जो थोड़ा डिस्टर्ब करने वाला और अनकंफर्टेबल लगता है। जब वो अपनी बेड से उठती है, उसका रिएक्शन कंफ्यूज्ड और सरप्राइज्ड होता है। ऐसा लगता है जैसे उसने कुछ देखा हो या कोई अजीब सा साउंड सुनाई दिया हो। वो धीरे से अपने रूम के कॉर्नर में देखती है, लेकिन कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसे मोमेंट्स फिल्म में ज्यादा फोकस करते हैं, जहां रियलिटी और इल्यूजन के बीच का बॉर्डर ब्लर हो जाता है। तभी कुछ अजीब होता है। उसके साथ वाला बेड जो पहले एम्प्टी था, अब उसमें एक पुरानी और डेयर ह्यू वजह वाली एक शख्सियत दिखाई देती है। ये फिगर काफी डिस्टर्बिंग और थ्रेटनिंग होता है। ये शख्सियत सडनली उससे अटैक करने लगती है। ये बाबा का फिगर एक हड्डीगिरी और बदला लेने वाले शक्ल में दिखता है। वो उस पर जानलेवा हमला करता है। ये सीन प्रोटैगनिस्ट की लाइफ में एक शॉक का मोमेंट होता है। ये जब अटैक होता है तो वो वुमन अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बाबा काफी स्ट्रॉन्ग और इंटेंस लगता है। इसके बीच में हम प्रोटैगनिस्ट के इमोशंस और स्ट्रेस को फील करते हैं। वो डार्क, घबराहट और हेल्पलेसनेस का एक्सपीरियंस करती है। ये मोमेंट फिल्म में एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि ये अटैक उसके लाइफ के सारे साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स और चैलेंजेस को हाईलाइट करता है। फिल्म का पेस यहाँ से काफी टेंस हो जाता है और हम प्रोटैगनिस्ट की मेंटल स्टेट को देखते हैं। वो अपनी जिंदगी में किस प्रकार के इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रही होती है। उसका दिमाग इस मोमेंट के बाद काफी डिस्टर्ब्ड हो जाता है। ये सीन उसके सबकॉन्शियस फियर्स और एंजाइटीज को बाहर लाता है और हम समझते हैं कि कुछ अजीब है जो उसके आसपास हो रहा है। जब वो वुमन अपने आप को संभलती है और बाबा को उसके बेड से हटा देती है, तब हम नोटिस करते हैं कि सिचुएशन वैसा नहीं है जैसे वो समझ रही थी। वो बेड जो पहले किसी और के साथ था, अब खाली है। ये कंफ्यूजन और इल्यूजन का लेयर फिल्म में ऐड होता है, जहां हम नहीं समझ पाते कि क्या सच में कुछ हुआ या फिर ये सब प्रोटैगनिस्ट की माइंड का रिजल्ट है। ये मोमेंट फिल्म को काफी इंट्रिग्यूइंग और सस्पेंसफुल बना देता है, क्योंकि हम समझते हैं कि प्रोटैगनिस्ट अपने दिमाग में किस टेंशन और फियर से गुजर रही है। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट अपने इमोशनल स्टेट को समझने की कोशिश करती है। वो अपने आप से पूछती है कि क्या ये सब सच में हो रहा है या फिर ये सब कुछ उसकी इमेजिनेशन का हिस्सा है। ऐसे क्वेश्चंस ऑडियंस के दिमाग में भी उठते हैं और हम समझने लगते हैं कि फिल्म में क्या हमें देखने को मिलेगा। फिल्म का डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले काफी टाइट है, जो हर सीन को सस्पेंस और साइकोलॉजिकल टेंशन से भर देता है। हर एक्शन सीक्वेंस में प्रोटैगनिस्ट की फियर और कंफ्यूजन को एक्सप्लोर किया गया है। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर का टिपिकल एलिमेंट है, जहां हर एक सीन में व्यूअर को अनसर्टेनिटी का फील होता है। जब बाबा का कैरेक्टर अटैक करता है तो फिल्म की सिनेमाटोग्राफी काफी डार्क और एरी होती है। कैमरा एंगल्स टाइट और फोकस्ड होते हैं, जो सिचुएशन की इंटेंसिटी को बढ़ते हैं। ये फिल्म का विजुअल एक्सपीरियंस काफी एंगेजिंग और अनकंफर्टेबल बना देता है। इसके बाद जब वुमन अपने आप को संभलती है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर की स्ट्रेंथ काफी इंटरेस्टिंग है। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई है, लेकिन फिर भी वो अपने फियर्स को फेस करने की कोशिश करती है। ये साइकोलॉजिकल रेजिलियंस फिल्म के एक इम्पोर्टेंट थीम को टच करता है, जो हर इंसान के अंदर होती है जब वो अपने इमोशनल ट्रॉमा का सामना करता है। फिल्म में इस मोमेंट तक हम प्रोटैगनिस्ट के स्ट्रगल और इमोशनल ब्रेकडाउन को समझ रहे होते हैं। ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो हमें अपने माइंड के अंदर के कॉम्प्लेक्स लेयर्स को समझने का मौका देता है। ये फिल्म के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करता है और साथ ही हम प्रोटैगनिस्ट की इनर कॉन्फ्लिक्ट को देखते हैं। जब अटैक होता है, उस मोमेंट का टेंशन बहुत हाई होता है और जैसे ही वो बाबा को हारती है, सिचुएशन काफी काम लगती है, लेकिन ये कामनेस भी ऑडियंस को एक अलर्ट मोड में डाल देती है। हम समझते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो कंप्लीट रियलिटी नहीं हो सकता। ये एक साइकोलॉजिकल माइंड गेम है जो फिल्म में दिखाई जाती है। ये पार्ट फिल्म का फाउंडेशन है, जहां से कहानी का साइकोलॉजिकल एंगल भी डीपली डाइव करता है। प्रोटैगनिस्ट के माइंड में चल रहे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और इमोशनल ब्रेकडाउन्स फिल्म के मेन ड्राइवर होते हैं।
ये सीन्स हमें बताते हैं कि फिल्म एक इंटेंस और माइंड बेंडिंग एक्सपीरियंस होने वाली है। अपने आसपास हो रहे स्ट्रेंज इवेंट्स को समझने की कोशिश करती है। उसके माइंड में कंफ्यूजन बढ़ जाती है क्योंकि उसने जो कुछ देखा था उसके बाद कुछ और अजीब चीजें होने लगती है। ये मोमेंट फिल्म में सस्पेंस को और गहराता है और ऑडियंस को भी ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सब कुछ सच में हो रहा है या फिर ये सब प्रोटैगनिस्ट के माइंड का रिजल्ट है। अब प्रोटैगनिस्ट अपने आप से पूछती है कि क्या वो सच में उस बाबा का अटैक देखती थी या फिर उसका दिमाग उसको ये सब दिखता है। ये स्ट्रगल उसके अंदर का साइकोलॉजिकल टेंशन दिखता है। उसके इमोशंस काफी कॉम्प्लेक्स होते जा रहे होते हैं। वो अपने एनवायरनमेंट को एनालाइज करने लगती है और समझने की कोशिश करती है कि क्या सच में कुछ हो रहा है या फिर उसके इमोशनल ब्रेकडाउन्स का ही रिजल्ट है। फिल्म के इस पार्ट में एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, एक साइकियाट्रिस्ट जो प्रोटैगनिस्ट की मेंटल स्टेट को इवैल्यूएट कर रहा होता है। ये कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट के इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स को समझने की कोशिश करता है। ये साइकियाट्रिस्ट फिल्म का एक की एलिमेंट है जो प्रोटैगनिस्ट के इनर माइंड को डिकोड करने की कोशिश करता है। ये कैरेक्टर ऑडियंस के लिए भी एक गाइड की तरह काम करता है जो प्रोटैगनिस्ट के इमोशंस और थॉट्स को थोड़ा क्लियर करता है। साइकियाट्रिस्ट के साथ इंटरैक्शन के दौरान प्रोटैगनिस्ट अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को रिकॉल करती है। वो अपनी जिंदगी के अन मोमेंट्स को याद करती है जब उसने इमोशनल ट्रॉमा फेस किया था। ये पुरानी यादें उसके लिए एक हैवी बर्डन बन जाती है। ये सीन्स प्रोटैगनिस्ट की पास्ट लाइफ को रिवील करते हैं जिसमें उसने कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट्स का सामना किया था। ये ट्रॉमेटिक इवेंट्स उसकी प्रेजेंट मेंटल स्टेट को अफेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे जैसे साइकियाट्रिस्ट और प्रोटैगनिस्ट का कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ता है, फिल्म का टेंशन और भी बढ़ता है। प्रोटैगनिस्ट अपने पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका माइंड कभी कंफ्यूज होता है, कभी डर से भर जाता है। ये मोमेंट फिल्म में एक साइकोलॉजिकल ट्विस्ट का काम करता है। हम समझते हैं कि प्रोटैगनिस्ट का माइंड एक कॉम्प्लेक्स और कॉन्फ्लिक्टेड जगह है जहां रियलिटी और इल्यूजन दोनों मिल जाते हैं। फिल्म का सेकेंड हाफ काफी फास्ट पेस्ड हो जाता है। हर एक सीन में सस्पेंस और साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ता है। प्रोटैगनिस्ट को लगता है कि वो कुछ जाने अनजाने में अपने दिमाग को डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन फिर भी उससे अपने फियर्स और कंफ्यूजन्स का सामना करना पड़ता है। फिल्म में एक कांस्टेंट फीलिंग होती है कि कुछ बहुत बड़ी और डिस्टर्बिंग चीज हो रही है जो प्रोटैगनिस्ट के लिए डेंजरस हो सकती है। अब फिल्म का प्लॉट ट्विस्ट होता है जहां प्रोटैगनिस्ट को लगता है कि वो अपने आप को सबसे ज्यादा समझ रही है, लेकिन जब वो साइकियाट्रिस्ट के साथ मिलकर अपने पास्ट को एक्सप्लोर करती है तब उसको एक शॉकिंग रेवलेशन मिलता है। ये रेवलेशन उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है जो फिल्म के कंक्लूजन को डायरेक्शन देता है। ये रेवलेशन एक साइकोलॉजिकल शॉक का काम करता है। फिल्म में इस मोमेंट को काफी इंटेंस और इमोशनली चार्ज्ड दिखाया जाता है जहां प्रोटैगनिस्ट को अपने पुराने गम और ट्रॉमास को फेस करना पड़ता है। ये रिवील हो जाता है कि वो बाबा जो पहले उससे अटैक कर रहा था उसका कनेक्शन उसकी पास्ट से था। इस रेवलेशन के बाद प्रोटैगनिस्ट को अपने दार को समझने का मौका मिलता है। उसका फियर अब उसके पास्ट से कनेक्टेड हो जाता है और उसके माइंड का कंफ्यूजन थोड़ा क्लियर होता है। ये मोमेंट प्रोटैगनिस्ट के लिए एक इमोशनल कैथारसिस होता है। जब वो अपने दार को समझ लेती है तब उसका माइंड थोड़ा काम होता है, लेकिन उसके अंदर एक और टेंशन आ जाता है। उसके माइंड में एक डाउट होता है, क्या वो अपने फियर्स को समझने के बाद उससे छुटकारा पा सकती है या ये फियर उसके लिए परमानेंट हो जाएगा। ये अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चन फिल्म में सस्पेंस को मेंटेन करता है। फिल्म के सेकेंड पार्ट में प्रोटैगनिस्ट अपने फियर्स को फेस करती है, लेकिन उसका दिमाग अब भी स्ट्रगल कर रहा होता है। वो अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को रीगेन करने की कोशिश करती है, लेकिन फिल्म में कोई भी मोमेंट फुल रेजोल्यूशन तक नहीं पहुंचता। ये फिल्म का मेन अपील है, हर चीज का एक साइकोलॉजिकल ट्विस्ट होता है। प्रोटैगनिस्ट को कभी क्लियर जवाब नहीं मिलते और ऑडियंस भी हर सीन के बाद ये सोचने लगती है कि क्या सब कुछ सच में हो रहा है। फिल्म का मूड कंटिन्यूअसली डार्क और टेंस रहता है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, प्रोटैगनिस्ट का इमोशनल ब्रेकडाउन और भी डीपर होता जाता है। उसका माइंड उससे बीट्रे कर रहा होता है और उसके डाउट्स और फियर्स बढ़ रहे होते हैं। ये फिल्म में साइकोलॉजिकल थ्रिलर का कोर है। हर एक स्टेप पार प्रोटैगनिस्ट को अपने मेंटल हेल्थ को फेस करना पड़ता है। आखिरकार फिल्म का सस्पेंस और टेंशन क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ता है, जहां प्रोटैगनिस्ट को अपने फियर्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये स्ट्रगल उसके लिए एक ऑनगोइंग बैटल होता है,
जिसमें उसका माइंड कभी सच और कभी इल्यूजन को अलग नहीं कर पाता। ये पार्ट फिल्म के साइकोलॉजिकल डेप्थ को दिखता है, जहां प्रोटैगनिस्ट का इंटरनल स्ट्रगल। फिल्म का थर्ड पार्ट प्रोटैगनिस्ट के इंटरनल स्ट्रगल को और गहराता है। जैसे जैसे वो अपने फियर्स और पास्ट के इवेंट्स से समझौता करने की कोशिश करती है, उसका दिमाग उससे ज्यादा कंफ्यूज्ड और फ्रैक्चर्ड होता जाता है। ये पार्ट फिल्म का टर्निंग पॉइंट होता है, जहां रियलिटी और इल्यूजन के बीच का बॉर्डर और भी ब्लर हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट को लगता है कि अब वो अपने इमोशनल ट्रॉमा को समझ रही है, लेकिन हर स्टेप पार वो अपने फियर्स से भाग नहीं पाती। अब वो अपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है, जहां उनका सेशन और भी इंटेंस हो जाता है। ये सेशन प्रोटैगनिस्ट के लिए एक साइकोलॉजिकल टेस्ट की तरह होता है। वो अपने पास्ट की बातें साइकियाट्रिस्ट को बताती है, लेकिन उसके इमोशनल रिस्पॉन्सेस इतने एक्सट्रीम होते हैं कि साइकियाट्रिस्ट को भी समझ नहीं आता कि वो उसके रियल इमोशंस है या फिर वो सब कुछ अपने माइंड में बना रही है। ये मोमेंट फिल्म के सबसे कॉम्प्लेक्स और सस्पेंसफुल मोमेंट्स में से एक होता है, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट को लगता है कि वो अपने दिमाग को समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर वक्त उसका माइंड उससे धोखा दे रहा होता है। साइकियाट्रिस्ट भी देख रहा होता है कि प्रोटैगनिस्ट का इंटरनल स्ट्रगल इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके लिए अपने माइंड को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो गया है। फिल्म में साइकियाट्रिस्ट का रोल एक मिरर की तरह होता है, जो प्रोटैगनिस्ट को उसके इमोशनल इश्यूज दिखता है, लेकिन कभी भी उसका कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता। ये मोमेंट फिल्म को एक लेयर और कॉम्प्लेक्स बना देता है, क्योंकि हम समझते हैं कि प्रोटैगनिस्ट को अपनी मेंटल हेल्थ को समझने में काफी वक्त लगेगा। फिल्म का पेस और टेंशन यहाँ और बढ़ता है। प्रोटैगनिस्ट अपनी पास्ट लाइफ को याद करती है, जहां उसने कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट्स का सामना किया था। ये पास्ट लाइफ की यादें उसकी प्रेजेंट स्टेट को अफेक्ट कर रही होती है। उसके माइंड में एक कांस्टेंट बैटल होता है, क्या वो सच में अपने पास्ट से छुटकारा पा सकती है या फिर वो पास्ट उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। ये क्वेश्चन फिल्म के इमोशनल कोर को दिखता है। इस स्ट्रगल के बीच प्रोटैगनिस्ट को अपने इंटरनल फियर्स का सामना करना पड़ता है। फिल्म में कई बार ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहां वो अपने आप से पूछती है कि क्या वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकती है। ये सेल्फ डाउट और इमोशनल वल्नरेबिलिटी काफी रियल लगते हैं और ऑडियंस को भी अपने इनर फियर्स का सामना करने पर मजबूर करते हैं। प्रोटैगनिस्ट का माइंड एक मेज की तरह होता है, जहां हर रास्ता उसको और ज्यादा कंफ्यूज्ड और एंशियस बना देता है। फिल्म का साइकोलॉजिकल थ्रिलर एस्पेक्ट यहाँ पे अपने मैक्सिमम पे होता है। हर सीन में प्रोटैगनिस्ट का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और भी इंटेंस होता जाता है। वो कभी अपने आप को समझ पाती है और कभी उसका माइंड उससे भाग जाने की कोशिश करता है। ये फिल्म में एक कांस्टेंट टेंशन बनाए रखता है, जहां हम समझते हैं कि प्रोटैगनिस्ट का माइंड अपने ही डर और स्ट्रगल्स से लड़ रहा है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, प्रोटैगनिस्ट का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। वो अपनी जिंदगी के सबसे डार्केस्ट फियर्स को फेस करती है, लेकिन हर टाइम वो अपने मेंटल स्टेट को समझने की कोशिश करती है। ये मोमेंट्स फिल्म में साइकोलॉजिकल डेप्थ को एक्सप्लोर करते हैं। प्रोटैगनिस्ट को लगता है कि उसका पास्ट, जो उसके लिए एक डार्क मेमोरी थी, अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। ये सेल्फ रियलाइजेशन उसको अपने इमोशंस को समझने में मदद करता है, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी फियर्स को और गहराई से एक्सपीरियंस करती है। फिल्म में एक और की मोमेंट आता है जहां प्रोटैगनिस्ट अपने फियर्स को डायरेक्टली फेस करती है। ये मोमेंट फिल्म का क्लाइमैक्स होता है, जहां वो अपने इमोशनल ट्रॉमा और साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन को पूरा समझ लेती है। उसके दिमाग में एक क्लैरिटी आती है कि सब कुछ उसकी अपनी माइंड का रिजल्ट था। ये रियलाइजेशन उसके लिए एक कैथारसिस होता है, जो उसकी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन देता है। उसका इमोशनल ब्रेकडाउन अब उसके लिए एक रिलीज बन जाता है और वो अपने माइंड को एक नई स्ट्रेंथ के साथ समझने लगती है। क्लाइमैक्स के बाद प्रोटैगनिस्ट को लगता है कि अब वो अपने इंटरनल फियर्स को कंट्रोल कर सकती है। उसका इंटरनल स्ट्रगल कुछ हद तक रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन फिल्म का ओपन एंडिंग ऑडियंस को ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्रोटैगनिस्ट अपनी मेंटल स्टेट को कभी पूरी तरह से समझ पाई है, या वो कभी ना कभी अपने पास्ट और फियर्स के साथ जूझती रहेगी। फिल्म के फाइनल मोमेंट्स में प्रोटैगनिस्ट अपनी इमोशनल जर्नी को एक क्लोजर देती है, लेकिन ये क्लोजर ओपन एंडेड होता है। ये फिल्म का लास्ट ट्विस्ट होता है, जो साइकोलॉजिकल थ्रिलर का एसेंस बनाता है। फिल्म का एंडिंग ऑडियंस के लिए एक साइकोलॉजिकल चैलेंज होता है, जहां वो प्रोटैगनिस्ट के इनर जर्नी को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कभी भी पूरी तरह से उसके माइंड को डिकोड नहीं कर पाते।
फिल्म की फाइनल शॉट में प्रोटैगनिस्ट का फेस दिखाई देता है, उसका एक्सप्रेशन काम और कंपोस्ट होता है, लेकिन उसके आंखों में अभी भी एक सटल फियर और अनसर्टेनिटी होती है। ये फिल्म का परफेक्ट एंडिंग होता है, जहां सब कुछ कंप्लीट नहीं होता, लेकिन प्रोटैगनिस्ट अपने इंटरनल स्ट्रगल को फेस कर चुकी है, लेकिन उसका स्ट्रगल अब भी पूरा नहीं हुआ। फिल्म का एंडिंग ओपन एंडेड है, जहां प्रोटैगनिस्ट का फेस काम और कंपोस्ट दिखता है, लेकिन उसकी आंखों में एक सटल टेंशन और फियर होता है। ये एंडिंग हमें ये दिखता है कि चाहे प्रोटैगनिस्ट अपने इंटरनल स्ट्रगल्स को समझ चुकी हो, लेकिन वो कभी भी अपने पास्ट और फियर्स से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकती। फाइनल मोमेंट्स में वो अपनी जर्नी को एक क्लोजर देती है, लेकिन हम समझते हैं कि ये क्लोजर एक परमानेंट रेजोल्यूशन नहीं है। ये फिल्म के साइकोलॉजिकल थ्रिलर एस्पेक्ट को दिखता है, कभी ना कभी हम अपने फियर्स और पास्ट से कभी पूरी तरह से छुटकारा नहीं पा सकते।